Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। आज हमने आपको बताया था कि किस तरह से शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके अपनी रिटायरमेंट को लेकर उन्होंने ऐलान किया था और उसके बाद जो है लगातार उनके एक इंटरव्यू है हिंदुस्तान टाइम्स के साथ, उसको लेकर उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत कुछ बातें कही थी कि किस तरह से इस डिसीजन के ऊपर वो आए थे और कहा था कि ये डिसीजन ज़्यादा टफ नहीं था, हालांकि ये इमोशनल डिसीजन ज़रूर था। अपने बेटे को लेकर उन्होंने इस इंटरव्यू में बात की कि उम्मीद करते हैं कि उनके बेटे तक ये न्यूज़ पहुँच गई है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक प्रोबो डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाइए, प्रोबो को डाउनलोड करिए और आसान सवालों के जवाब दीजिए। आसान सवाल होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या बांग्लादेश से मैच जीतेगा इंडिया, येस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। तो बेसिकली अपने ओपिनियंस को वेस्ट मत होने दीजिए, फ्री के ओपिनियंस मत दीजिए, यहाँ पर उसका इस्तेमाल करिए प्रोबो पे और आसान सवालों के जवाब दीजिए येस और नो में और जीतिए इनाम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों के साथ। और जैसे कि मैंने कहा, शिखर धवन ने रिटायरमेंट का फैसला लिया और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात की। एक वीडियो हमने ऑलरेडी आपको करके बताया था और एक और वीडियो में ये आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से वो अलग अलग तरह के कप्तानों, चाहे वो MS धोनी हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली से किस तरह से इंस्पायर्ड हुए थे, इसको लेकर उन्होंने बात की। इसके अलावा जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने किस तरह से उनका रिलेशनशिप रहा है विराट कोहली के साथ ओवर द इयर्स, उसके बारे में बात की। इसके अलावा जी हाँ, एक टाइम पर आपने देखा था किस तरह से एक टाइम पर 4 ओपनर्स दावेदारी में थे, कॉम्पिटिशन्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो उस चीज़ को लेकर शिखर धवन ने इस इंटरव्यू में कहा है कि जी हाँ, जेलसी फैक्टर ज़रूर आती है। हालांकि टीम मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, टीममेट्स होते हैं, लेकिन जेलसी कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाती है। इसके अलावा शुभमन गिल, जिनके साथ शायद कहीं ना कहीं उनकी कंपटीशन चल रही थी, उनको लेकर भी उन्होंने इस इंटरव्यू में बात की। सबसे पहले देखते हैं कि कप्तानों को लेकर जब उनसे पूछा गया कि कौन सा कप्तान जो है उनको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, उन्होंने MS धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली सबका नाम लिया। अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले उनसे सवाल किया गया, व्हिच कैप्टन इंस्पायर्ड यू द मोस्ट। उन्होंने कहा हर एक कप्तान जो है उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। इंस्पिरेशन आपका एक थॉट प्रोसेस है। अगर आप एक थॉट प्रोसेस रखते हो कि आप इंस्पायर होना चाहते हो तो आप इंस्पायर हो जाओगे, नॉट कि अदर पर्सन ऐसा है या वैसा है। चाहे वो धोनी भाई हो, रोहित हो या विराट हो, मैं सबसे इंस्पायर हुआ हूँ। विराट की अपनी खूबी है, धोनी भाई की अपनी खूबी है। आगे वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा धोनी भाई की बात करें, सबसे पहले मैं उनके अंदर आया, मैंने उनके अंडर खेलना स्टार्ट किया। आपको याद होगा 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका हिस्सा भी थे शिखर धवन। आगे कहते हैं धोनी भाई बहुत पेशेंस, काम और कंपोज रहते थे, तो उनकी वो आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उनसे वो चीज़ मैंने सीखी कि अगर प्रेशर सिचुएशन है तो कैसे काम रहूं, रिएक्ट ना करूं। दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम धोनी भाई। आगे कहते हैं रोहित की जो टीम बॉन्डिंग है लड़कों के साथ, वो सबको साथ लेकर चलता है, मुझे उसका वो एट्रीब्यूट बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से टीम बॉन्डिंग रोहित अपने बाकी मेंबर्स के साथ करते हैं, इस चीज़ को लेकर शिखर धवन ने इस इंटरव्यू में बात की। आगे विराट कोहली को लेकर उन्होंने कहा कि विराट का फिटनेस, विराट की डिसिप्लिन, उसकी जो ज़ील है परफॉर्मेंस करने की, बैक टू बैक जिस तरह से वो एक मैच के बाद दूसरे मैच में, दूसरे मैच के बाद तीसरे मैच में परफॉर्मेंस देते हैं, उस ज़ील, उस परफॉर्मेंस को लेकर उन्होंने उनकी तारीफ की। आगे कहा उन्होंने वो भी बहुत अच्छी चीज़ सीखने मिलती है उससे। और इसके अलावा उन्होंने कहा जो भी सब यंगस्टर्स हैं वो उनसे ये सब ज़रूर सीखें। इसके अलावा उनसे जब पूछा गया कि आपने इंडिया के लिए और IPL में भी कप्तानी की है, तो उन्होंने कहा वो भी अच्छा समय था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडियन टीम का कप्तान कभी बनूंगा, वो भी उस एज में जब मुझे उम्मीद नहीं थी। और साइमल्टेनियसली टूर्स थे और उस टूर्स के बारे में भी बात की कि इस तरह से एक टूर पे सीनियर मेंबर्स गए हुए थे, दूसरे टूर पे शिखर धवन को कप्तानी दी गई थी। इसके अलावा इंडिया के क्रिकेट के फ्यूचर को किस तरह से वो देखते हैं, उस पर जब उनसे
सवाल पूछा गया उसके जवाब में उन्होंने कहा अभी हम हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीते हैं और उससे पहले ODI वर्ल्ड कप फाइनल में थे। इंडियन क्रिकेट तो ग्रो ही करे जा रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी ग्रो कर रहा है। मुझे लगता है कि BCCI जो है एक शानदार काम कर रहा है। वुमेन क्रिकेट की उन्होंने लगातार तारीफ की और कहा कि विमेन क्रिकेट बहुत अच्छा कर रही है। जिस तरह से पे पैरिटी की बात लेकर आए थे उसके बारे में भी उन्होंने बात की और आगे कहा आई फील वेरी हैप्पी कि विमेन्स टीम जो है, विमेन टीम क्रिकेटर्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। आगे जब उनसे पूछा गया कि किस तरह से जो है शुभमन गिल को वो लगातार सपोर्ट करते रहे हैं और आपको बता दें कि किस तरह से आज तक के ही एक शो पर जब एंकर ने उनसे शुभमन गिल के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि शुभमन गिल को टीम में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कंपटीशन, कंपैरिजन और जेलसी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा पहले जैसे आपने कहा कि मैं वैसा ही सोच रहा था कि वो मेरे कॉम्पिटिटर हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, परिवार भी हैं, क्योंकि अब जब एक साथ टूर करते हैं तो 200 दिन भी आप एक साथ बिता रहे होते हैं। वनडे में तो मेरी जगह काफ़ी ज़्यादा पक्की थी, टेस्ट में KL राहुल थे, M विजय थे, तो उसमें क्या होता है ऐसे सिचुएशन में जब मैं खेलता था तो यही लगता था कि व्हाट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ व्हेन यू आर कंपीटिंग विद समवन। दूसरा स्टेज क्या है जब आप दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं, ये कंपैरिजन आ जाता है। आप कंपैरिजन करोगे कि उसके 10-100 हैं और मेरे 500 हैं। भगवान फिर मेरे अंदर वो सारी फीलिंग आने लगी कि अगर सामने वाले का अच्छा हो रहा है तो मेरा उससे ज़्यादा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उनका टिल्ट स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स ज़्यादा होने लगा। आगे इसी मुद्दे पे बात करते हुए उन्होंने कहा तो ये बड़ा ही कॉमन थॉट था जो मेरे अंदर आ रहा था। जब आप कंपैरिजन में आ गए तो जेलसी आ ही गई और वो जेलसी आती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं आती थी, बिल्कुल आती थी। देन जब मैंने ज्ञान सुना तो मैंने सुना कि आप अपना फोकस कंपटीशन से हटाकर किस तरह से कंट्रीब्यूशन पर कर सकते हैं, तो मैंने अपना बेस्ट देने लगा उस वक्त और जब मैंने वो शिफ्ट लाया तो मेरी कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आगे देखिए उन्होंने किस तरह से जब उनसे पूछा गया रैपिड फायर राउंड में कि एक फन टीममेट के बारे में, तो उन्होंने वहाँ पे फटाफट कहा कि सारे बहुत ज़्यादा फन करते हैं, मस्ती करते नज़र आते हैं टीम एनवायरनमेंट में, लेकिन उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया। उन्होंने कहा कि विराट इज़ वन ऑफ देम और मैं ये कहूँगा कि शायद पंजाबी कनेक्ट है और विराट जब 16 साल के थे तब से मेरे रूममेट रहे हैं काफ़ी टाइम तक, तो उसके साथ जो है मैंने बहुत ज़्यादा वक्त बिताया है। वो खाना मंगाते थे सब कुछ, उस वक्त वो फिटनेस को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे तो खाना मंगाते थे और हम इकट्ठा खाते थे। तो इस इंटरव्यू में हमने आपको पहले बताया था कि किस तरह से डिसीजन लिया उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर और किस तरह से बेटे को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आए थे। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के एंड में देखेंगे तो किस तरह से जो है कंपैरिजन, लगातार कंपटीशन के बारे में बात की और किस तरह से उन्होंने कहा कि शुभमन गिल को जो है टीम में आना चाहिए। और उस एपिसोड को लेकर बोला कि जब मुझसे वो सवाल पूछा गया था उस शो में तो मैं मुझे सोचने पे मजबूर किया था और उस शो में आके मैंने कहा था कि जी हाँ, आप शुभमन गिल को टीम में होना चाहिए। उस चीज़ को लेकर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था और कंपटीशन और जेलसी फैक्टर को भी लेकर उन्होंने बात की कि किस तरह से कंपटीशन जब बढ़ जाता है तो जेलसी आ ही जाती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ thesportstak.com पर भी जाके सारी खबरें पढ़ सकते हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दें, अगर प्रोबो डाउनलोड नहीं किया है तो प्रोबो को भी डाउनलोड कर लीजिए और आसान से सवालों के जवाब दीजिए और जीतिए इनाम। धन्यवाद।